आज अधिवक्ताओं ने कोषागार कार्यालय में घुसकर नारेबाजी की और कोषागार को बंद करने की धमकी दी। मंगलवार को राजा तालाब में अधिवक्ताओं के साथ हुए घटनाक्रम के विरोध में बुधवार को अधिवक्ताओं का एक जत्था कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार कार्यालय पहुंचा और नारेबाजी करने लगी। इसके साथ ही अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय के पोर्टिको में धरना कर रहे हैं। आज ये बहुत शर्म की बात है, एक घटना बहुत बड़ी घटी जिसका कोई मिसाल हमारे अधिवक्ता समाज में न मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हमारे पांडे जी, कृपा शंकर जी के ज़मीन का मामला था। इन्होंने अपनी बात को पूर्व में डीएम को, प्रशासन को, सबको बता दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांग को मान ली जाएगी और हम लोग पढ़ा लिखा होने के कारण शासन पर, प्रशासन पर विश्वास किया कि जो शासन प्रशासन कर रहा है उतना करेगा। नहीं किया। जब मांगे पूरी नहीं हुई, वादा खिलाफी किया शासन प्रशासन ने, एसडीएम ने, सीओ ने, डीएम ने, तो ये पुनः अपना धरना पर बैठ गए। अपनी ज़मीन को लेकर के नियम कानून के साथ बुक्स है, ये पढ़े लिखे लोग IAS IPS हैं, उसको पढ़ लें। उसके हिसाब से पीड़ित पक्ष के बाद शंकर पांडे जी की मांग पूरी होनी चाहिए। ये धरना प्रदर्शन दे रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं किया। मानी जोगी जी रोज चिल्लाते हैं व्यवस्था किया जाए, अलाव का ठंडे में का अलाव व्यवस्था किया जाए। ये लोग अपनी व्यवस्था पर यहाँ रात में धरना दे रहे थे, सोए थे। रात में 2:30 बजे, 3 बजे, जैसा कि भाई बता रहे हैं, सीओ साहब, एसडीएम राजा तालाब आए और इन लोगों को उठा करके ले गए और जंगल में रामेश्वरम कहाँ वहाँ छोड़ दिया। ये शर्म की बात है, निंदा की बात है। अब ये तमाशा समझ रहे थे, तमाशा खत्म हो गया। जब तक से एसडीएम और सीओ आ करके पीड़ित पक्ष से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग को माफ़ नहीं करेंगे। यह धरना प्रदर्शन हमारा अनवरत चलता रहेगा। और डीएम साहब से ये भी बात करूंगा, डीएम साहब से, क्या आपके नाले में ऐसा है? डीएम साहब कौशल राज जी, बड़ा नाम आपका है बनारस में, लेकिन इस घटना से आपके भाई धब्बा लग गया। ये मेरा कहना है, अगर आपने सीओ अपने एसडीएम से बुला के कह दीजिए ऐसी गलत हरकत न करें। ये बाबा की नगरी बनारस है, जब डमरू बजता है बड़े बड़े पागल हो जाते हैं। आगे कार्रवाई हमारी होगी, हड़ताल होगी। हमारे भाइयों ने हमको प्रदेश के नेता बनाया, अपने बनारस समान प्रदेश के कोने कोने पर छत बढ़ाया। चाहे गाजियाबाद, चाहे सहारनपुर हो, चाहे हमारा बनारस हो, ईट सईट बजा दिया जाएगा और हम लोग इस बार पानी में आग लगा देंगे। पूरे प्रदेश में हड़ताल होगी। यह मामला सोच रहे हैं डीएम साहब, ये मामला जिले बनारस का है, ये मामला जिला बनारस का नहीं है। ये आग लगेगी लपट तो इसकी दिल्ली तक जाएगी। 75 जिला में हड़ताल होगी। मेरी जिम्मेदारी है इसको करा करके बार काउंसिल में मीटिंग बुला के, मीटिंग बुला करके इस घटना निंदा किया जाएगा और दोषी अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी शिवराम तथा कोषाधिकारी तेज बहादुर सिंह ने अधिवक्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर अधिवक्ता नहीं हटे। अधिवक्ताओं ने बताया कि एक अधिवक्ता की जमीन और सरकारी जमीन के बीच विवाद को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार बहानेबाजी की जा रही है और कोई निष्कर्ष न निकलने की सूरत में हम लोगों को प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये घटना प्रदर्शन आज का नहीं है, आज से 50 दिन पहले 2 नवंबर को हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन बैठे थे, सिर्फ एसडीएम राजा तालाब के हठधर्मिता के नाते, क्योंकि मेरी ज़मीन और सरकारी ज़मीन के पीछे फाट नहीं था। मैं अपनी ज़मीन खेती करता था, सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी। सरकार की ज़मीन को 2016 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने एक पावर का प्रयोग करके पर्यटन विभाग को विकास के लिए दे दिया। उसी ज़मीन के 5 बिस्सा में पूरी चौकी भी थी। न पर्यटन विभाग ने पूरी चौकी की ज़मीन को छोड़ा और न तो हमारे रास्ते को छोड़ा और एक स्ट्रक्चर खड़ाना शुरू किया। उस पर हम हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया इनको रास्ता दिया जाए। तत्कालीन जो उप जिलाधिकारी महोदया थी, इस समय ACM 4 हैं अमृता सिंह, उन्होंने नहीं माना। मैं कंटेम्प पे गया और माफ़ी मांगी कि रास्ता मिलेगा, क्योंकि लैंड लॉकिंग का मामला है, किसी भी आदमी का रास्ता पड़ा नहीं रोका जा सकता है। मैं वहाँ मैं सदियों से मैं विराजमान हूँ। अब मेरे बाप दादाओं से ज़मीन मेरे पास है। उसके बाद रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने के बाद हम इन पास गए। जब सुनवाई की पराकाष्ठा हो गई, नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन का रास्ता चुने, यहाँ बैठ गए। तब उस दिन महामहिम महोदय बनारस में मौजूद थी। इन लोगों के हाथ पाँव फूल रहे थे। इन्होंने किसी तरह से इनके प्रकार ने झूठा वादा लिखित दे करके कि 1 सप्ताह के अंदर आपके मार्ग का समस्या निराकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद हमको जूस पिला के उठा दिया गया। उसके बाद से मैं बराबर एसडीएम राजा तालाब से मिलने तालाब जाता रहा, यहाँ काम छोड़ के। उनका सहमति पत्र दीजिए, सहमति पत्र दे दिया। बोले दिवाली की छुट्टी काट के आ रहा हूँ, मैं दूंगा। दिवाली छुट्टी काट के आए, छठ पड़ गया, छठ निपटा के आए, चुनाव आ गया MLC का।
और प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम लग गया, सब चीज़ में हमको सांत्वना देते रहे, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हम करते रहे। जब हम देख लिए कि वहाँ निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है, किसी तरह से निर्माण कार्य चलता जा रहा है और मुझे आगे कोई जमीन शेष नहीं मिलेगी आगे चल के, तो हम फिर दोबारा आके यहाँ पे धरने पे बैठे। अनशन नहीं था, धरना था। दिन में 2 बार ACM 4th महोदया यहाँ आई, हम लोग से बात की और उस समय तो हमको बताया नहीं कि आपको रात में गिरफ्तार किया जाएगा। रात के 1 बजे जब हम लोग यहाँ पे 4 भाई लोग बैठे थे और सो चुके थे, वो आके दोस्ती चदरा खींच के हम लोग जगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। जब हम कहते हैं हम लोग अनशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हमसे धरने पे हैं और अनुमति पूर्व धरने पर है, अनुमति लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने फिर कुछ नहीं समझा, जबरदस्ती गिरफ्तारी नाम पे हम लोग ले आके हम लोग दूर जंगल में छोड़ दिए रामेश्वर के आगे। वहाँ से हम लोग रात भर टहलते घूमते किसी घर पहुँचे हैं और सुबह वहाँ से नहा धोकर फिर यहाँ पे आए। हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे 2 अध्यक्ष आपस गए थे हमारी समस्या को लेकर के, उसमें आपने कहा था कि धैर्य रखिए, MLC चुनाव होने के बाद मैं स्वयं आपको रास्ता दूंगा। आज वो वादा कहाँ गया? आपके द्वारा किया हुआ, आप जिले के आला अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, आपके द्वारा मौखिक आश्वासन को हम लोग लिखित से बढ़ के मानते हैं। आपने कहा कि वो मिलेगा, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए। आखिर आज आप 4 दिन का समय हो गया, आप क्यों नहीं आके हमसे मिलते हैं? क्यों हमारे लिए रास्ता प्रणाम नहीं देते हैं? एक कागज़ और आज आ गया है, कह दिया गया कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। एक दिन कहते हैं रास्ता मिलेगा 2 नवंबर को, आज 22 दिसंबर को आप कहते हैं रास्ता आपको नहीं मिलेगा। इस दोनों बीच में सच्चाई क्या है? हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हमारे सुनील मिश्र जी को फ़ोन पे कहते हैं कि वो तो पागल हो गया, वो वकील पागल हो गया है, वो रोज़ धरने बैठ जाता है। तो मैं पागल हो गया हूँ, हम वकील समाज पागल हो गए हैं, हमारी डिमांड पागल हो गई है। और जो मांगलिक साहब हैं, उन्होंने मुझे, हम लोग को जैसे किसी बदतर से बदतर आदमी को भी नहीं बोला जा सकता, उन शब्दों प्रयोग करके रात में मुझको जोस्ती तू मैं कर मुँह हटा दिया, उठवा लिया गिरफ्तारी के बहाने पे। तो ये जिला के 2 अधिकारी जो नए IAS हैं और नए IPS हैं और सरकार की छवि खराब करते हुए जनता के अंदर एक प्रकार का घृणित व्यवहार करके वकील समुदाय को, जो शांत प्रिय समुदाय रहता है, हमेशा अपने काम से काम रखता है, रात दिन काम में लगा रहता है, उसको उद्धित करने का काम ये दोनों प्रशिक्षु अधिकारी किए हैं। ये यहाँ के आगे दंडित हों या माफ़ी मांगे, नहीं तो हम इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करने की प्रक्रिया करेंगे और मानहानि दावा भी दाखिल करने का प्रक्रिया करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।